अस्सलाम वालेकुम। शुरकाए कंपटीशन कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? हमारा जो पहला फ़ेज़ था क्वेश्चंस को आंसर करना, आपने 30 क्वेश्चंस को आंसर किया। अब हम मूव करते हैं दूसरे फ़ेज़ की जानब, और दूसरा फ़ेज़, दूसरा मरहला, उसमें हमने कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। आज हम आपको इस कंपटीशन की पहली एक्टिविटी से रोशनास कराते हैं। पहली एक्टिविटी के बारे में आपको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो उर्दू राइटिंग से रेलेवेंट है। तो लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग टेस्ट, जो कि उर्दू लैंग्वेज से मुतल्लिक है। तो इस टेस्ट का सिनेरियो कुछ इस तरह से होगा, फिनोमेना कुछ इस तरह से होगा कि आपको एक ऑडियो क्लिप मिलेगा इसी वीडियो के अंदर। उस ऑडियो क्लिप को आप सुनेंगे और जो कुछ आपको समझ आ रहा है वो आपने एक पेज पे अपने पास लिख देना है, और उसकी एक पिक बनानी है, तस्वीर बनानी है, और वो हमें सेंड कर देना है। ये देख लें जी, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग टेस्ट की का मैकेनिज़्म यहाँ पे आपको बताया गया है। यू विल बी गिवन एन ऑडियो, आपको एक ऑडियो मिलेगी। यू हैव टू केयरफुली लिसन इट, आपने इसको बड़े ध्यान से सुनना है। एंड देन राइट इट ऑन पेपर, इसको फिर आपने उस पे पेपर पे लिखना है, कागज़ पे लिखना है। टेक अ पिक ऑफ योर राइटिंग एंड सेंड इट टू अस, इसकी एक तस्वीर लेनी है आपने और हमें सेंड कर देंगे आप। तो ये सारे का सारा ऐसे एक्टिविटी का मैकेनिज़्म है। बेसिकली इसमें आपकी उर्दू राइटिंग और उसके अलावा आपकी लिसनिंग, आपका इमला, ये सारी चीज़ें जज की जाएंगी। रिमेंबर, स्पेलिंग मिस्टेक्स कैन कट डाउन योर मार्क्स। अगर आप गलती करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपने वही स्पेलिंग की, इमले की गलती नहीं करनी। कोलंबस एक गरीब बाप का बेटा था। बचपन से ही वो समुंदर से मोहब्बत करता था। 15 साल की उम्र में वो एक जहाज़ पर सफ़र कर रहा था कि अचानक जहाज़ को आग लग गई। वो समुंदर में कूद पड़ा और 6 मील तैर कर साहिल पर पहुंचा। वो एक बहादुर नौजवान था और कोई अजीम काम करना चाहता था। इसने एक तवील बहरी सफ़र किया। वो दरअसल हिंदुस्तान जाना चाहता था, लेकिन वो एक नामालूम मुल्क पहुंच गया। आजकल इस मुल्क को अमेरिका कहा जाता है। किसी भी नौजवान के ज़हन में ये ख्याल नहीं आता कि इसे मर जाना है। इसे तो यकीन है कि दूसरे लोग मर जाएंगे, या उसे इस अकीदा से भी इत्तेफाक हो सकता है कि इंसान फ़ानी है, मगर वो इनफरादी तौर पर अपने आप को कायल नहीं कर सकता। जवानी की बुढ़ापे और मौत के साथ मुकम्मल मुखासमत होती है। गालबन मौत के खौफ का बेहतरीन इलाज ये है कि जिस तरह ज़िंदगी का आगाज़ है, इसी तरह इसका अंजाम भी है। एक वक्त वो था जब हम मौजूद ना थे, और इस अम्र से हमें कोई तशवीश नहीं होती, लिहाजा हम खामखा क्यों परेशान हों कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम ना होंगे। मुझे तो एक ऐसी हसरत नहीं कि 100 साल पहले मैं ज़िंदा होता, इसलिए मैं 100 साल बाद ज़िंदा ना रहूँगा तो भी मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए।